हैं अमेरिकन अटैक को, जो अमेरिका ने न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर हमला किया है ईरान के अंदर। लेकिन वो कह रहे हैं कि वो सिर्फ अपनी आवाम को दिखाने के लिए सारा कुछ करे, क्योंकि ये एक नया रुख देने की कोशिश हो रही है अमेरिका की जानिब से। जो हम देख रहे हैं कि सम हो इस पूरे मामले पर अमेरिका के हवाले से रिजर्वेशंस थी, जिस तरह कंडेम किया जा रहा था इस रीजन में मुस्लिम ममालिक की जानिब से, बल्कि इसके साथ साथ चीन और रूस की जानिब से जो कंडेम किया जा रहा था। तो ये एक कह लें कि इसको सबूताज करने की कोशिश या एक नया एंगल देने की कोशिश हो रही है। शुक्रिया। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखिए, मार्को रूबियो का जो आपने क्लिप सुनाया है उसमें तो क्लियर है, और ये इशारा खलीजी ममालिक और अरब ममालिक की तरफ है और उन मुल्कों की तरफ है जो जिनके साथ अमेरिका की बहुत साझेदारी है। सऊदी अरब है, कतर है, मुत्तहिदा अरब अमारात है, आपको पता है यूएई के डिप्लोमेटिक टाइज हैं, बहरीन है, और जॉर्डन जिसने ईरान के मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया था, वो उसके डिप्लोमेटिक टाइज हैं, उसकी रिलेशनशिप अच्छी है इजराइल से, अमेरिका से, और फिर इजिप्ट है। तो ये वो ममालिक हैं जिनकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं, वो कंडेम कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक रिलेशनिंग कर रहे हैं। इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। आप देखिए, ईरान तो तनतना खड़ा हुआ है, और एक ऐसा मुल्क जो गजा की जो सूरत हाल थी, मासूम जो नहते फ़लस्तीनियों का कत्लेआम कर रहा था इजराइल, उसके ऊपर सबसे बड़ा एहतजाज ये कर रहा था। ये तो मशरिक़ वस्ता के अंदर जो डायनेमिक्स चेंज हुई है, यानी कि बशर अल असद की रजीम की तब्दीली हुई, तो वहाँ पे ईरान कमज़ोर हुआ, और वहाँ पे अहमद अल शरार की हुकूमत बना दी गई, जो एक माजी के अंदर टेररिस्ट उसका बैकग्राउंड है, और बहुत थपकी दी गई। अभी भी जब वो सऊदी अरब में थे, डोनाल्ड ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान के साथ मिल रहे थे, अहमद अल शरार को बुलाया और उन्होंने ख़ुद कहा सीरिया ने कि जी हम इसराइल के साथ बात करना चाह रहे हैं। फिर आप देख लीजिए, हिजबुल्लाह हसन नसरुल्लाह साहब जो हैं उनकी हलाकत हुई, उसके बाद एक बहुत बड़ी लीडरशिप जो है उसको एलिमिनेट किया इजराइल ने, तो वो भी कमज़ोर हुई। वहाँ भी ज़ाहिर बात है कि मिलिटेंट जो इन्फ्लुएंस था ईरान का, जब वो वीक हुआ तो उसके बाद इजराइल ने समझा कि अब ये मौका है कि ईरान पे हमला किया जाए। और ये हमें लग रहा था कि बराह रास्त या बिलवास्ता इसका ताल्लुक़ नहीं है अमेरिका का, ठीक है, लेकिन वो तो आज जब ट्रंप ने ये 3 न्यूक्लियर साइट्स पे हमले का ऐलान किया कि जी हमने फर्डो और नतान्ज और इस्फहान की न्यूक्लियर साइट्स पे हमला किया है, और फिर एक जुमला उसने बोला कि जी कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ मैं नेतन्याहू को और इजरायली अवाम को, और वी वर्कड एज अ टीम। तो जब आप टीम की बात करें, इसका मतलब है कि पहले रोज़ से आप और इजराइल का एक गठजोड़ था। तो मैं समझता हूँ कि जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है आदिल, वो ये हुआ है कि जो ट्रंप का मंत्रा था कि जी वो फॉरेन वॉर्स नहीं करेंगे और एक पीस में करें, तो आज के हमलों के बाद जो आर्बिट्रेरली उन्होंने हमले किए हैं अपने जेट फाइटर से, और बंकर यानी कि 30-30 हज़ार जो पाउंड्स के जो बॉम्ब जो फेंके हैं, जो इजराइल के पास वो सलाहियत नहीं थी, तो उसके बाद तो इन पे कौन यकीन करेगा। यूक्रेन की वॉर का इन्होंने अब तक तस्फिया नहीं हो सका, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चोट लगी है। एक बात, दूसरी बात ये कि आज के हमले के बाद इंडिया ईरान का जो मामला था ट्रंप उसका, और माजी के जो सदूर हैं अमेरिकी साहब का सदूर, उनको क्रिटिसाइज करते रहे हैं कि वो जंगें कराते रहे हैं, ये पीस की बात कर रहे थे। तो विद इन अमेरिका ट्रंप के लिए कितना मुश्किल होगा इस सूरत हाल से फेस करना। जी आदिल, देखिए, वो मैं पहला ज़रा कंप्लीट कर लूँ। दूसरा ये कि आज के हमले के बाद ईरान जो है, जो नेगोशिएटिंग टेबल पे था न्यूक्लियर टॉक्स के लिए, तो वो अब न्यूक्लियर टॉक्स की वो तो खटाई में पड़ गए, तातुल में हो गए, और ईरान जब तक जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा उस वक्त तक वो नेगोशिएटिंग टेबल पे क्यों आएगा। तीसरी बात ये कि न्यूक्लियर प्रोहिबिशन ट्रीटी का जो मेंबर था, जो सिग्नेटरी था ईरान, वो अब वहाँ से जो है वो निकल सकता है, जिसका ख़तरा है, और वो अब न्यूक्लियर पावर बनने की एम्बिशन होगी। और जो आसपास ममालिक हैं, टर्की है, दूसरे ममालिक हैं, वो चाहेंगे कि भाई ये अगर न्यूक्लियर पावर नहीं होंगे तो किसी वक्त भी आप पे हमला किया जा सकता है इजराइल या अमेरिका की तरफ से। तो एक बहुत बड़ी एक गंभीर सूरत हाल जो खड़ी है मशरिक़ वस्ता और खलीजी रियासतों में। आप देखें कि जो कल की जो मुलाकात होगी सदर प्यूटन की और अब्बास जो फॉरेन मिनिस्टर है ईरान के, उनकी जो मुलाकात होगी, उसके बाद बहुत कुछ सामने आएगा, क्योंकि रूस के साथ 20